गोल्ड प्लाजा में आग बच्चे के हाथों फूलों की दुकान में लगी। ग्राउंड फ्लोर पर लगने वाली आग तेजी से फैली और एयर कंडीशन के डक्ट तक पहुंच गई। कमिश्नर कराची ने सानहा गोल्ड प्लाजा की तहकीकाती रिपोर्ट तैयार कर ली, जिसके मुताबिक आग रात 10:15 बजे लगी। 10:26 पर फायर ब्रिगेड को इतला दी गई। 11 मिनट बाद पहला फायर टेंडर जायब वकुआ पर पहुंचा। ज्यादातर अमवात मेज़नाइन फ्लोर पर हुई। आतिशज़दगी में 79 अफराद जाँ बहक हुए। रिपोर्ट वजीर आला सिंध को पेश की जाएगी। सानहा गोल्ड प्लाजा में जाँ बहक मजीद 3 अफराद की डीएनए से शनाख्त हो गई। 2 अफराद की शनाख्त कौसर परवीन और अशरफ के नाम से हुई। दोनों का ताल्लुक एक ही खानदान से था। इस खानदान के 4 अफराद की लाशों की शनाख्त पहले ही हो चुकी है। एक शख्स की शनाख्त कलाकोट के हस्साम के नाम से हुई। मुमकिन बात है कि कराची को कहीं से भी अलग किया जाए, जिसका मकसद सिर्फ तनकीद है और वफाक से मुतालबा कर रहे हैं कराची को वफाक के हवाले किया जाए। तो अभी वफाकी वजीर है ना ये वहाँ पे दोनों, और बोले वफाकी हुकूमत को जी ये 48 घंटे में 24 घंटे में काम करो वरना वफाक की वजारत छोड़ देंगे। कराची को सिंध से अलग करना नामुमकिन है। एमक्यूएम मुतालबा कर रही है तो वफाक को अल्टीमेटम दे कि ये काम कर दें वरना वजारतें छोड़ देंगे, लेकिन वो ऐसा नहीं करेंगे। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन की रेड लाइन बीआरटी मंसूबे के दौरे के मौके पर गुफ्तगू। कहा, बैनर लगाने या वॉल चॉकिंग से मसाइल हल नहीं होंगे। महंगाई की वजह से बीआरटी के काम में ताखीर हुई। सूबाई काबीना ने ठेकेदारों के जायज मुतालबात की मंजूरी दे दी। यूनिवर्सिटी रोड पर तेजी से बीआरटी का काम शुरू हो गया। मार्च तक जिना एवेन्यू का काम मुकम्मल हो जाएगा। सिंध वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड में अरबों रुपए की माली बेजाबगियों पर नैब मुतहर्रिक। सिंध हुकूमत को खत में लिखा, वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड में अरबों रुपए के ठेके खिलाफ जाब्ता मनपसंद अफराद को जारी किए गए। मजदूरों के घर, स्कूलों की तामीर और मरम्मत के लिए 5.5 अरब का जाली टेंडर जारी किया गया। टेंडर सिंध पब्लिक प्रोक्योरमेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी की वेबसाइट पर जारी नहीं किया गया। सरकारी रिकॉर्ड में 20 मार्च 2025 को इश्तिहार का जिक्र है, लेकिन अखबार में इशाअत नहीं हुई। डमी अखबार में इश्तिहार लगाया गया। 20 लाख से जायद का इश्तिहार कम अज कम 6 मारूफ अखबारात में शाये होना जरूरी है। फायदा उठाने वाली कंपनीज में एक कंपनी साबिक सेक्रेटरी रफीक कुरैशी के रिश्तेदारों के कंट्रोल में है। काम मुकम्मल और फिजिकल तस्दीक के बगैर ठेकेदारों को 100 अरब रुपए जारी हुए। वज़ीर आज़म से गेट्स फाउंडेशन के सदर बराए आलमी तरक्की के वफ़द के हमरा मुलाकात। शहबाज शरीफ का कहना था, पाकिस्तान में पोलियो के खात्मे तक बिल गेट्स फाउंडेशन से ताउन जारी रहेगा। हुकूमत जामे हिकमत अमली और मौसर टीम के साथ अमली इकदाम कर रही है। नुमाया कामयाबियों के बावजूद पोलियो के खिलाफ हंगामी बुनियादों पर मजीद इकदाम नागुज़ीर है। क्रेस एलियास ने कहा, इंसदादे पोलियो पर विफाकी और सूबाई हुकूमतों से तामीरी मुशावरत जारी रहेगी। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया की T20 सीरीज कल से लाहौर में शुरू होगी। सीरीज से कबल दोनों कप्तानों ने ट्रॉफी की रोनुमाई की। मिचेल मार्श कहते हैं, हमारा प्लान पाकिस्तानी स्पिनर्स पर अटैक करना है। कोशिश होगी यहां सीरीज जीते। सर्दी का अंदाजा नहीं था, गर्म कपड़े नहीं लाया। सलमान आगा बोले, इन मैचेस से वर्ल्ड कप की प्लेइंग 11 बनाने में मदद मिलेगी। ऑस्ट्रेलिया को हराने के लिए अच्छी क्रिकेट खेलना होगी। उस्मान तारिक वर्ल्ड कप में ट्रम्प कार्ड हो सकते हैं। आईएमएफ ने सुपर टैक्स की वसूली से टैक्स शॉर्टफॉल पूरा करने का मुतालबा कर दिया। एफबीआई से वर्चुअल गुफ्तगू में आईएमएफ ने सुपर टैक्स केस के फैसले पर इत्मीनान का इजहार किया। जून 2026 तक सुपर टैक्स की मद में 380 अरब रुपए का तखमीना है। एफबीआई जराये का कहना है, तकरीबन 300 अरब रुपए आइंदा चंद दिनों में रिकवर कर लिए जाएंगे। जून तक मजीद 40 अरब रुपए जमा होंगे। सुपर टैक्स वसूली के बाद दिसंबर तक एफबीआई का रेवेन्यू शॉर्टफॉल खत्म किया जाएगा। फाइनेंस बिल के मुताबिक बड़ी कंपनियों पर सुपर टैक्स 1 से 10% तक आयद है। सोने और चांदी की कीमतों में रिकॉर्ड इजाफा। फी तोला सोना 21,100 रुपए महंगा होकर
5,51,662 रुपए का हो गया। 10 ग्राम सोने की कीमत 18,090 रुपए बढ़कर 4,72,961 रुपए हो गई। आलमी मार्केट में फी ऑन सोना $211 इजाफे से $5,293 का हो गया। पाकिस्तान में फी तोला चांदी की कीमत 271 रुपए बढ़कर 11,911 रुपए हो गई। कोहिस्तान करप्शन स्कैंडल में गिरफ्तार मुलजिम की 4 अरब 5 करोड़ रुपए की प्ली बार्गेन। एहतसाब अदालत ने प्ली बार्गेन की तौसीक करते हुए मुलजिम को रिहा कर दिया। नैब का कहना है मुलजिम मुमताज डंपर ड्राइवर था, उसके अकाउंट से भारी रकम ट्रांसफर हुई। तहकीकात के दौरान मुलजिम के अरबों रुपए के असासे भी निकल आए। वादिया तीरा पर फिर एक दफा पीटीआई मनफी सियासत कर रही। 4 अरब रुपए में होने वाली करप्शन को छुपाने के लिए फौज का नाम लिया जा रहा है। इस वक्त वादिया तीरा में कोई ऑपरेशन नहीं हो रहा। वादिया तीरा से नकल मकानी पर पीटीआई ने मनफी सियासत की। किसी नोटिफिकेशन पर वफाकी हुकूमत या फौज का जिक्र नहीं। पीटीआई बार बार फौज का नाम ले रही है। दरअसल पीटीआई 4 अरब की करप्शन छुपा रही है। वजीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी कहते हैं ऑपरेशन करना हुआ तो ऐलान करके करेंगे। कोहिस्तान स्कैंडल की तरह वादिया तीरा का स्कैंडल भी जल्द सामने आएगा। वादिया तीरा के 4 अरब आपकी जेबों में नहीं छुप सकते। अपनी सूबाई हुकूमत से कहूंगा कि वो होशे रखून लें, वो कैदी नंबर 420 को छोड़ें। वो अपने करतूत की सजा भुगतेगा, उसके बाद बाहर आएगा। किसी धरने से, किसी पहिया जाम से, किसी चढ़ाई से इसका जो हल नहीं है। केपी हुकूमत होश के नाखुन ले, कैदी नंबर 804 को छोड़ दे। वो अपने करतूतों की सजा भुगतेंगे, फिर बाहर आएंगे। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी कहते हैं सूबाई हुकूमत दुश्मनों के साथ बैठने के लिए तैयार है, लेकिन मुल्क की सलामती के लिए काम करने वालों के साथ बैठने को तैयार नहीं। विफाक से गालम गलोच से पैसे नहीं मिलेंगे। आप आए, दलील और दलाइल से मुकदमा जीतेंगे। हुकूमत और जेल हुकाम की जानिब से बानी से मुलाकात की पेशकश नहीं की गई। सोशल मीडिया पर चलने वाली खबर बेबुनियाद है। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर कहते हैं हर मंगल को अडियाला जेल जाता हूं, इस वक्त तक मौजूद रहता हूं जब तक पुलिस आगे जाने से ना रोक दे। मुलाकात का वक्त खत्म होने पर वापस आता हूं। गुज़िश्ता रोज भी यही तरीका इख्तियार किया। अपोजिशन लीडर अल्लामा राजा नासिर अब्बास कहते हैं चारों सूबों के हवाले से प्लान तैयार है। 8 फरवरी को शटर डाउन हड़ताल होगी। शाम को मशल बरदार जुलूस निकाले जाएंगे। पंजाब ने हमेशा हर शोबे के अंदर लोगों की जानें बचाना हो, लोगों को फैसिलिटेट करना, लोगों की हिफाजत करना, या इंडिगो प्लाजा के अंदर लगने वाली आतिशज़दगी हो, 5 मिनट के रिस्पांस टाइम के साथ पंजाब हुकूमत ने रिस्पॉन्ड किया। लाहौर में होटल की आतिशज़दगी पर 5 मिनट में रिस्पांस लिया गया। पंजाब बेहतर से बेहतर की जानिब गामजन है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी कहती हैं पंजाब हुकूमत हर साल की तरह इस रमजान भी रिलीफ पैकेज दे रही है। निगहबान रमजान पैकेज 47 अरब रुपए का प्रोग्राम है, जिसके तहत कार्ड्स लोगों तक पहुंचाए जाएंगे। मरियम नवाज राशन कार्ड्स के तहत 10,000 रुपए दिए जाएंगे। And by the way, there's another beautiful armada floating beautifully toward Iran right now. So we'll see. I hope they make a deal. I hope they make a deal. They should have made a deal the first time. अमरीकी बहरी बेड़ा ईरान की जानिब बढ़ रहा है। उम्मीद है ईरान हमसे डील कर लेगा। सदर ट्रंप का आयोवा में रैली से खिताब, कहा नूरुल मालिकी को दोबारा इराक का वजीर आजम बनाना बहुत गलत फैसला होगा। नूरुल मालिकी वजीर आजम बने तो अमरीका इराक की मदद नहीं करेगा। ट्रंप ने मिड टर्म इलेक्शन मुहिम का आगाज कर दिया, कहा हम मिड टर्म इलेक्शन बआसानी जीत जाएंगे। अगर मिड टर्म इलेक्शन हारे तो अमरीका वेनेजुएला बन जाएगा। डेमोक्रेट्स जीते तो अमरीका का बड़ा नुकसान होगा। खिताब के दौरान 2 बार एहतजाज हुआ तो सदर ट्रंप बोले एहतजाज करने वालों को डेमोक्रेट्स ने पैसे दिए। ईरान ने आबनाए हुर्मस में फौजी मशकों का ऐलान कर दिया। फजाई नाकाबंदी भी कर दी। मुतालिका फजाई हुदूद को खतरनाक करार दे दिया।
परवाजें महदूद रहेंगी। ईरान ने नोटिम जारी किया कि 29 जनवरी तक 5 नॉटिकल मील के रकबे में मशक की जाएगी। इस दौरान 25,000 फुट से नीचे परवाज न की जाए। पासदारान इनकलाब का कहना है अमरीकी जहाज ईरानी समंदरी हुदूद में आए तो हमला कर देंगे। अमरीकी फजाइया ने भी मशक का ऐलान कर दिया। एयर फोर्सेस सेंट्रल ने बयान में कहा ये मशक असासाजात और अमले को मुंतशिर करने की सलाहियत बढ़ाने, इलाकाई शराकतदारी मजबूत बनाने और पूरे सेंटकॉम में लचकदार रद्द-ए-अमल की तैयारी के लिए डिजाइन की गई है। मुल्क के बलाई इलाके बर्फ से ढक गए। मुख्तलिफ मकामात पर राबता सड़कें बंद। ठंड भी बढ़ गई। कागान में दर्ज हरारत -12 तक गिर गया। मालम जब्बा, नथिया गली और कालाम में दर्ज हरारत -5, स्कर्दू में -4 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। बलूचिस्तान के पहाड़ों पर भी हर सू बर्फ। पारा नुक्ता इंजमात से नीचे। कल्लात में कम से कम दर्ज हरारत -7 और कोयटा में -3 रहा। गवर्नर सिंध से डायरेक्टर जनरल कौमी एहतसाब ब्यूरो सिंध शकील अहमद दुर्रानी की मुलाकात। कामरान टिसोरी ने कहा सरकारी इदारों में शफाफियत के लिए नैब के इकदाम लायक तहसीन है। बदउनवानी का खात्मा और शफाफ निजाम का कयाम वक्त की अहम तरीन जरूरत है। इदारों में एहतसाब को मजीद मजबूत बनाने के लिए नैब मजीद मौसर इकदाम यकीनी बनाए। आम आदमी को हकीकी रिलीफ देने के लिए इदारों को मजीद फाल और मौसर बनाना होगा। कराची के डॉक्टर रूतफा अस्पताल में करोड़ों रुपए की अद्वियात गायब होने का केस। एंटी करप्शन कोर्ट ने मुल्जिमान की अबूरी जमानत में तौसी कर दी। आइंदा समात पर फर्द जुर्म आयद होने का इम्कान। मुल्जिमान नियाज खासखेली, इकबाल चन्ना, डॉक्टर नसरुल्ला और डॉक्टर फहीमा पीरजादा को मुकदमे की नकूल फराहम कर दी गई। मुल्जिमान के खिलाफ अस्पताल के MS डॉक्टर खालिद ने मुकदमा दर्ज कराया। कराची के इलाके कोरंगी मेहरान टाउन में मिनी ट्रक की टक्कर से 6 साल का बच्चा जाँ बहक। जीशान 5 बहन भाइयों में सबसे छोटा था। ड्राइवर गाड़ी समेत फरार हो गया। गुलिस्तान जौहर मुनव्वर चौरंगी के करीब कार की टक्कर से खातून जाँ बहक। पुलिस ने कार सवार को हिरासत में ले लिया। लाहौर में 346 इमारतें खतरनाक करार दे दी गई। बसन से कबल खस्ता हाल इमारतों का सर्वे मुकम्मल। पतंगबाजी की इजाजत के खिलाफ दरख्वास्त में वॉल सिटी अथॉरिटी ने रिपोर्ट हाई कोर्ट में जमा करा दी। कहा 346 में से 183 इमारतें नाकाबिले मरम्मत हैं। 92 इमारतें खाली करा ली गईं। 254 इमारतें अब तक खाली ना कराई जा सकी। खतरनाक इमारतों की छतें बसंत के लिए गैर महफूज हैं। सिंध हाई कोर्ट ने तलबा यूनियन की बहाली की दरख्वास्त जुर्माने के साथ मुस्तरद कर दी। जस्टिस अदनान अल करीम मेमन ने पूछा तलबा यूनियन की बहाली क्यों चाहते हैं? तालीम पहले ही तबाह है, आप और क्यों बर्बाद करना चाहते हैं? तलबा यूनियन का मकसद और फायदा क्या है? जिस तरह फैक्ट्री में यूनियन होती है, क्या तलबा वाइस चांसलर को धमकाना चाहते हैं? वकील ने कहा यूनियन का मकसद तलबा को पॉलिसी साजी में नुमाइंदगी फराहम करना है। अदालत ने दरख्वास्त गुजार पर 10,000 रुपए जुर्माना आयद कर दिया। Pakistan and China are collectively shaping the next phase of economic partnership. Our relationship stands as a model of continuity, trust and strategic depth. पाक चीन दोस्ती समंदर से गहरी है, हिमालय से बुलंद और शहद से मीठी है। चीन और पाकिस्तान के ताल्लुकात नए दौर में दाखिल हो रहे हैं। वफाकी वजीर एहसन इकबाल का पाकिस्तान चाइना मिनरल्स कॉर्पोरेशन फोरम से खिताब। कहा पाकिस्तान कानकुनी की सनत का मरकज बनने जा रहा है। CPEC के तहत कई मंसूबे जेर तकमील हैं। गवादर जदीद तरीन शहर बन रहा है। हमें अपनी बरामदात के इजाफे पर तवज्जो देनी है। भारतीय रियासत महाराष्ट्र के नायब वजीर आला अजीत पवार का तैयारा बारामती में गिरकर तबाह। अजीत पवार समेत तैयारे में सवार तमाम 6 अफराद हलाक हो गए। अजीत पवार नेशनल कांग्रेस पार्टी के सरबराह थे। इजलास में शिरकत के लिए मुंबई से बारामती जा रहे थे। 2 दिन पहले अजीत पवार ने इंतहा पसंद हिंदुओं को मुसलमानों को डराने धमकाने पर सख्त वार्निंग दी थी। कहा था इनकी जमात मुसलमानों के मसाइल के हल के लिए मुसलसल कोशां है। तमाम मज़ाहिब और जात पात को साथ लेकर चलने पर यकीन रखती है।
अमरीकी डेमोक्रेट रुकन कांग्रेस इल्हान उमर पर हमले की कोशिश। मिनीसोटा में हमलावर स्प्रे फेंककर करीब आने लगा तो गार्ड ने पकड़ लिया। इल्हान उमर महफूज रहीं, तकरीब से दोबारा खिताब किया, कहा ट्रंप को बता दें हम कहीं जाने वाले नहीं। इल्हान उमर टाउन हॉल मिनीसोटा में ट्रंप की पॉलिसीज पर तनकीद कर रही थी। अमेरिका में बर्फानी तूफान से तबाही, 40 अफराद हलाक। न्यूयॉर्क में खुले मकामात से 10 लाशें मिली हैं। वाशिंगटन, न्यूयॉर्क, टेक्सास, ओक्लाहोमा और न्यू जर्सी समेत 44 रियासतों में करोड़ों अफराद मुतासिर, 21,000 परवाजें मनसूख। समंदरी तूफान चंद्रा बर्तानिया से टकरा गया। शदीद बारिश और बर्फबारी से स्कॉटलैंड, शिमाली आयरलैंड, वेल्स और इंग्लैंड शदीद मुतासिर। कनाडा का सूबा ओंटारियो भी शदीद बर्फानी तूफान की जद में। बर्फबारी से मुतासरा इलाकों में तालीमी इदारे बंद, बस सर्विस भी मुअत्तल। PSL 11 में खिलाड़ियों की कैटेगरीज का ऐलान। 89 मकामी खिलाड़ी 5 मुख्तलिफ कैटेगरीज में तकसीम। प्लेटिनियम कैटेगरी में 16 खिलाड़ी शामिल। सलमान अली आगा, हसन अली, मोहम्मद नवाज और अबरार अहमद की डायमंड से प्लेटिनियम में तरक्की। साहबजादा फरहान गोल्ड से प्लेटिनियम कैटेगरी में पहुंच गए। बाबर आजम, शाहीन शाह अफरीदी, मोहम्मद रिजवान, फखर जमान, साइम अयूब, नसीम शाह, हारिस रऊफ और शादाब खान प्लेटिनियम कैटेगरी में बरकरार। 11 खिलाड़ी डायमंड कैटेगरी में शामिल। मोहम्मद वसीम जूनियर, सुफियान मुकीम और सलमान मिर्जा की गोल्ड से डायमंड में तरक्की। गोल्ड कैटेगरी में 32 खिलाड़ी शामिल। सिल्वर और इमर्जिंग कैटेगरी में 30-30 खिलाड़ी होंगे। ऑक्शन से पहले हर फ्रेंचाइज 4 खिलाड़ी और फी कैटेगरी 1 खिलाड़ी बरकरार रख सकेगी। PSL ऑक्शन 11 फरवरी को होगा। मिस्री दारुल अफ्ता ने कुरान मजीद की तफसीर के लिए मसनूई जहानत की एप्लीकेशंस का इस्तेमाल ममनू करार दे दिया। कहा मुस्तनद जराए पर इन्हसार न करने से गुमराहकुन मालूमात फैलने और गलत फहमियां पैदा होने का खदशा है। कुरान मजीद की आयात की तफसीर के लिए मुस्तनद तफासीर, बावसूख मुफस्सिरीन और दीनी इदारों से रुजू किया जाए। मुमताज शायर मुजफ्फर वारसी को दुनिया छोड़े 15 बरस बीत गए। मुजफ्फर वारसी की गजलों का हर शेर दाद के काबिल है। हमद और नात गोई उनकी वजह शोहरत और शनाख्त बनी। मुजफ्फर वारसी को सदारती तमगा बराए हुस्न कारकर्दगी भी अता किया गया। और ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस में किस्मत, सर्बियन स्टार जोकोविच पर मेहरबान। जोकोविच वॉकओवर मिलने पर सेमीफाइनल में पहुंच गए। क्वार्टर फाइनल में अतालवी खिलाड़ी लॉरेंजो जोकोविच को 2 सेट हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाने के लिए फेवरेट थे, लेकिन इंजरी के बाद तीसरा सेट ना खेल सके। जोकोविच को चौथे राउंड में भी वॉकओवर मिला था।